हाँ जी, आइए आइए यार, बड़े समय बाद मुलाकात हो रही है हमारे YouTube पर। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से हम लोग चढ़ाई करेंगे केदारनाथ धाम की। फिलहाल भैया हम लोग डला लेते हैं गाड़ी में ऊपर तक तैरता हुआ घचाघच फुल टंकी तेल, गाड़ी का ब्रेक और हवा चेक करा के निकल पड़ते हैं हम अपने सफ़र पे। अब भैया सफ़र क्या 12 घंटे का है, तो सिट बैक रिलैक्स हो जाइए और एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि व्लॉग को स्टार्ट से एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि असली मज़ा उसी में आएगा मित्रों। अब इतने बेहतरीन मौसम की नई नई वाइब लेना हमने चालू ही किया था कि कुछ ही मिनटों बाद हमने कुछ ऐसा देखा कि हमारी फटके 4 होगी भैया। ये बीच पे लैंडस्लाइड हो गई, तो अभी निकले हुए कितने 10 मिनट ही हुए हैं। देखो ये भयंकर, लेकिन कोई बात नहीं। अब भैया इसको देख के हम डरेंगे तो 300 किलोमीटर गाड़ी कैसे चलाएंगे, तो हमने सोचा भाड़ में जान दो, अपन फोकस करते खाली ड्राइविंग पर। बीच में रुके अभी थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए, तो व्यू वगैरह भी देखना था। अभी कितना कवर कर लिया अपन ने? 50 किलोमीटर कवर किया अभी। 50 किलोमीटर कवर कर लिया है। और अभी तो 70 50 मैं आती नहीं है बहन लग रहे हैं कॉमर्स वाला है चले अब इससे आ रही है एनर्जी, ये लेके जा रही है हमको नॉन स्टॉप। थोड़ी बहुत मस्ती वगैरह पेल के हम लोग निकल गए आगे ऐसी जगह ढूंढने जहाँ पे मिलती हो बहुत बेहतरीन चाय और व्यू हो एक नंबर। तो थोड़ा बहुत हमको आगे जाना पड़ा, लेकिन वो चीज़ मिल गई। बड़ी सा टी ब्रेक लेने के बाद हमने कंटिन्यू करी अपनी राइड, जिसमें कभी भैया आगे निकल रहे थे तो कभी मैं भैया से आगे निकल रहा था। ऐसे करते करते हम लोग पहुंचे देवप्रयाग। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, देवप्रयाग में 2 नदियों का मिलन होता है, जिसमें से एक का नाम है अलकनंदना और दूसरा भागीरथी रिवर टू फॉर्म गंगा, एज यू कैन सी देयर। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये टायर खा रहा है इसका जो मरगाट है ना, ठीक है, जिसकी गाड़ी उसने टायर चेंज कराया है, लेकिन उसे ये मरगाट चढ़वाना वो भूल गया, तो ये जब पीछे बंदा बैठता है तो दबती तो यहाँ से कट जाता है। प्रॉब्लम है थोड़ी सी। अरे क्या क्या है, घुसाओगे क्या? चलो कितना बाकी रह गया? अब रह गया 100 120 के साथ केदारनाथ तक। केदारनाथ, लेकिन जितना हमसे कवर हो पाएगा उतना ही करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। लेट्स गो बेबी। एक पे उठाओ, एक पे ये उठा पकड़ पकड़ जो मेन रास्ता था वहाँ तो लैंडस्लाइड हो गई है, और बहुत घंटों से वहाँ बसेस खड़ी हुई थी पहले से, तो दूसरा रास्ता है अभी बिल्कुल सुनसान घट, और उमस कतई भयंकर स्ट्रगल हो रहा है, खतरनाक वाला गाड़ी निकलती है भयंकर। आराम। इस जाम में हमको कम से कम 2.5 से 3 घंटे सीधे के सीधे लग गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस टाइम पे हम लोग क्रॉस कर रहे थे ये वाला रास्ता, क्योंकि अगर नाइट के टाइम पे इस रास्ते पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई ढाबा नहीं है, कोई होटल नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद रात को 8 बजे तक हम लोग रुद्रप्रयाग से थोड़ा सा आगे तक पहुँचे,
वहाँ रुक के हमने थोड़ा कुछ खाया, चाउमीन वगैरह खाई, और मैं इतना ज़्यादा थक चुका था कि मैं बिल्कुल भी ड्राइव करने की हालत में नहीं था। लेकिन फिर भी 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक मुझे ड्राइव करना पड़ा, क्योंकि हमको होटल पहुंचना था गुप्त काशी में कैसे भी करके। सो गाइस, अभी रात के 10:31 हो रहे हैं। अब पहुंचा हूँ मैं, 12 बजे निकला था ऋषिकेश से। 10.5 घंटे की ड्राइव हो गई, और बीच बीच में हम ज़्यादा नहीं रुके थे, बस थोड़ा थोड़ा देर ही रुक रहे थे, चाय वगैरह के लिए, कुछ खाने के लिए, ज़्यादा नहीं रुक रहे थे। और अभी मैं पहुंचा हूँ गुप्त काशी। सोनप्रयाग जाना था, लेकिन इतने खतरनाक परेशान हो गए, टायर्ड हो गए बहुत ज़्यादा, तो हम लोगों ने सोचा कि गुप्त काशी में रुका जाए, क्योंकि आगे लिमिट ख़त्म हो रही थी हमारी ड्राइव करने की। तो अभी एक रूम मिला है, 4 जनों के हिसाब से बेहतरीन है, और ये बहुत ही शानदार व्यू है। सुबह तो मज़ा आ जाएगा। अभी मैं ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं है। तो सुबह मिलते हैं आपसे। ओके, बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह की बज रही है 7:30, जैसा कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं जाने के लिए। बढ़िया नींद आ गई, रात को सो गए आराम से, और सुबह टाइम से इसलिए नहीं उठ पाए क्योंकि थके हुए थे बहुत भयंकर। और अब जाएंगे, बारिश वारिश हुई है पूरी रात अच्छी खासी। अब देखते हैं रोड की कंडीशन वगैरह क्या है, लेकिन गाड़ी तो चलानी है, पहुँचना तो है ही वहाँ पे। तो चलते हैं, कोई चक्कर नहीं है, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद। मौसम तो खुला खुला लग रहा है यार, बहुत ही शानदार खुला मौसम, गाड़ी चलाने का मजा आ जाएगा। ये भी बांध दी क्या, यहाँ जैकेट रखनी थी यार। तो वैसे अभी हम लोग खड़े हैं गुप्त काशी। मौसम कुछ ऐसा है यहाँ का, इतनी हाइट पे है कि क्लाउड्स वगैरह थोड़े नीचे हैं हमसे, वो देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से सोनप्रयाग पड़ रहा है 22 किलोमीटर, और उसके आगे गाड़ी घोड़े नहीं जाते, उसके आगे पैदल यात्रा चालू है। तो मेन चैलेंजिंग टास्क वही है जिसके लिए हम आए थे एक्चुअल में। अब जा रहे हैं और करते यात्रा शुरू। चले हेलीपैड टच करते हैं, हेलीपैड के बाद देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट और चाय के लिए रुके हैं। दोनों एक में आ जाता है, चाय और ब्रेकफास्ट एक में आ जाता है ना? नहीं सो नहीं, आँख वाँख मार कर तुम कर लो। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी ठंड लग रही थी इसलिए। और जो लोकेशन है भाई साहब, जहर जी सो याद है यहाँ पे यार, नाश्ता कर पाओगे क्यों ऐसा? बिल्कुल भाई, ऐसी जगह हो तो एक की जगह 2 चाय पिया आदमी। पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, अब यहाँ से चढ़ाई शुरू करेंगे। जब आ रहा था ना यहाँ से, तो जो रिटर्न आ रहे थे ना लोग, तो उनकी शक्ल पे ना थकान ऐसी दिख रही थी बुरी तरह से, यूँ आ रही थी यूँ। बोले तेरी परीक्षा भी खतरनाक है भाई। अब हमारी बारी, हम भी जाएंगे, हम भी आएंगे ऐसे ऐसे करते हुए। चलो, हर हर महादेव। ये होगा गाइस दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन अभी। इस सर्वर को भी अभी थैंक यू। चले। दर्शन के रजिस्ट्रेशन के बाद हमने ऑनलाइन पेमेंट को कैश में कन्वर्ट कराया, क्योंकि ऊपर जाके सिर्फ कैश ही काम आने वाला है। उसके बाद हमने चढ़ाई चालू कर दी, लेकिन पहले तो हम थोड़ा ओवर स्मार्ट बन के जो 5-6 किलोमीटर कार लेके जाती ऊपर तक, गौरीकुंड तक, वहाँ तक हम सोचे थे वो भी हम लोग पैदल ही करेंगे। लेकिन पहले हम चले गए, हमको लगा कौन सी गाड़ी, पैदल जाएंगे शुरू के 5 किलोमीटर, पुलिस वाले ने डांट के भगा दिया वहाँ पे। बता बेइज्जती। मैं ना करो। औरत दिख रही सामने। पहले आया तो 1 महीना पहले जरा जरा से पानी चल रहा था, और अब देख तो जमा ही जम आ रहा है। अब तो बर्फ पिघल गई ना ऊपर, जब तो जमीन
3.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग फाइनली गाड़ी के पास पहुंचे, जो कि 6 किलोमीटर आगे हमें गौरीकुंड तक ले जाएगी। ओ भाई ओ भाई आगे चल मेरे भाई आगे जय बोले ना। यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर की चढ़ाई है, देखते कितनी जल्दी पूरी होती है। इट्स गुड, अच्छी फीलिंग है, शाबाश। बैग में भी अच्छा खासा वजन है, लेकिन ज़रूरी सामान रखा है ऊपर के लिए, इसलिए लाना पड़ा साथ में। कोई नहीं, हर हर महादेव। कहाँ रहेगा ये? भीड़ बहुत कम है, लेकिन ये चीज़ माननी पड़ेगी, भीड़ है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैंने दूसरों के ब्लॉग्स वगैरह देखे थे केदारनाथ के, घचाघच भीड़ थी उसमें, घचाघच। यहाँ तो खाली पड़ा है, कोई से नहीं, बढ़िया गुड है। थोड़ा सा रेस्ट लिया है बीच में सारे भाई, फिर करेंगे कंटिन्यू। अब कुछ खाएंगे सबसे पहले एक बार कुछ खा लेते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, ये ठीक रहेगा। उसके बाद हमने रास्ते में रुक के नींबू पानी बनवाया, बढ़िया चीयर्स किया और पी गए फ्रेश। बीच में रुक के हमने मैगी भी खाई थी, लेकिन मैंने उसका फुटेज लिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि भैया हमने मैगी खाई थी। चढ़ाई के दौरान आपको बहुत अच्छी वादियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन वादियों के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ मत भूलना। तो ये है बिच्छू घास, अगर इसको छू लिया गलती से खुजली मस्ती बहुत ज़्यादा, तो खुजली मस्ती बहुत भयंकर। तो ऐसे जब भी आओ ना, तो ये बिच्छू घास से बच के रहना। बैंगलोर बहुत ख़राब है। तो हो रहा है ना ये कि नहीं हो रहा? हाँ, रेड ब्लू लाइट हो जाएगी पीछे से। वही नीली ब्लू लाइट। 11 किलोमीटर बाकी है केदारनाथ पहुंचने में, और अभी रुका हूँ फ़िलहाल। ब्लैक कॉफ़ी पिए एक, ताकि थोड़ी एनर्जी आए, और खाना वाना तो कुछ है नहीं, लाइट ही चल रहा हूँ। चलती जा रही यात्रा, यहाँ थोड़ा सा अच्छा स्टे ले रहे हैं, फिर दमादम ही चढ़ेंगे। आगे ये जो भाई साहब दिख रहे हैं, ये इसे नंगे पैर बच्चे को अपने कंधों पे बैठाकर ऊपर तक पहुंचे थे। मतलब यार रिस्पेक्ट, यार रिस्पेक्ट। खाली ध्यान से आवाज़ सुनो पानी की। और जब प्रेला आई थी ना, तो यहाँ तक आया था पानी, तो आप देख लो। ये आधे आधे पहाड़ से गायब हो गए थे, यहाँ तक, ये रोड तक ढक गया था। अभी जिस ब्रिज के ऊपर है हम लोग, वो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की ओर कनेक्ट करता है, और ये जो दूसरा वाला पहाड़ है, ये लिटरली स्वर्ग का रास्ता लगता है। ऊपर जाके बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है। उसके बाद मैंने पहाड़ों से आता हुआ एकदम बर्फीला ठंडा ठंडा पानी पिया, और उसको पी के मेरा माइंड एकदम फ्रीज हो गया भाई साहब। एक नंबर। ओए भैया यहाँ से है शॉर्टकट, लेकिन यहाँ से जाओ, वहाँ से नहीं। रास्ते देखो गाइस, रास्ते खाई आगे झरना सीधा जा रहा है, वो मेन रास्ता, ये शॉर्टकट।
चढ़ने और उतरने के दौरान मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ शॉर्टकट का यूज़ करें, क्योंकि ये जो शॉर्टकट है यहाँ से जो पीठ पे बिठा के लाते हैं ना लोगों को, उसको पिट्ठू बोलते हैं आई थिंक, वो लोग इस रास्ते को चुनते हैं और जो नॉर्मल रास्ता है वहाँ से खच्चर वगैरह जाते हैं। अगर ये देखो जैसे कि ये जा रहे हैं, अगर आप फैमिली के साथ हो तो वो मेन रास्ता आप लोग चुन सकते हैं। बाकी अगर आप लोग फ्रेंड्स वगैरह साथ हैं, आप लोग सब यंग हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप लोग प्लीज़ शॉर्टकट ही यूज़ करें, क्योंकि आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। बट मेक श्योर ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, तो थोड़ा आराम आराम से पैर रखें, संभाल के पैर रखें और धीरे चलें। वो है केदारनाथ का पुराना रास्ता, और 2013 में जब बाढ़ आई थी तो ये पहाड़ ले गई थी पूरा, और हम बहुत ज़्यादा हाइट पे अभी, तो सोच रहे हो वो रास्ता केदारनाथ का पुराना, और इतना पहाड़ चला गया पूरा। इस खतरनाक ट्रेल आई थी 2013 में, और ये पुराना हेलीपैड है, वहाँ जाना है। उसके बाद हमको थोड़ी बहुत बर्फ़ देखने को मिली, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था और हल्की हल्की फुहारें आ रही थी। कुछ ऐसी कंडीशन है अभी यहाँ पे, अभी भी 2.5 किलोमीटर बाकी है। खतरनाक थकान, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, हमको कुछ दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमने शॉर्टकट और लेना बंद कर दिया। हम फिर सीधे रास्ते से चलने लगे, क्योंकि शॉर्टकट्स पे लाइट्स नहीं थी इसलिए। है नहीं, इस कच्चे को क्लियर करो। लैंडस्लाइड्स हो रहा है, चलो। ओ बाइक सूत रहा है, तेरा तुम सकते के कुछ भी नहीं दिख रहा, बाल पूरे गीले हैं पसीने की वजह से। खतरनाक, बहुत बहुत ठंड और बिल्कुल धुंध, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन स्वर्ग तो है। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप, और बेस कैंप ये है केदारनाथ में। यहाँ से मंदिर है फिक्स 2 किलोमीटर, और फॉग बहुत खतरनाक हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ये हमारा कैंप, इसमें रुकेंगे हम सारे भैया चारों, और रात को यहाँ पे चक सोएंगे। अभी खाना वाना खाते हैं और फिर चलते हैं थोड़ा मंदिर की ओर। फाइनली गाइस खाना तरस गया, इसके लिए तरस गया, और खाता हूँ। खाना खाने के बाद आखिरकार रात को 9:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए मंदिर, और मंदिर में कदम रखते ही हमारी सारी थकान हो गई दूर, और इतना सुकून मिल रहा था जिसके कोई हद नहीं हो। आई वॉज फीलिंग रियली ब्लेस्ड। मेरे को ये मौका ना, बस बैठा ही रहूँगा यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा। मेरे को ये मौका पहले नहीं मिला था। पहले नहीं मिला था, भीड़ ज़्यादा थी ना मेरा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार। मैं 3 किलोमीटर पीछे था। 8 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद जब बाबा का दर्शन हुआ, वो भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए। कंधे जवाब दे गए, टांगे जवाब दे गई, लेकिन आ गए। केदारनाथ सुकून है यार भाई साहब। सुबह आओ यार गाइस, आओ, जीवन में कुछ अच्छा करना है, जीवन में सफल होना है, सफल जीवन चाहिए तो आओ और आके दर्शन करो यार। बेस्ट 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 बेस्ट। दर्शन तो नहीं करा, अभी रात के 9:30 बज रही है और जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। और फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। अभी सुबह की 7 बज रहे हैं, हम लोग एक्चुअली लेट हो गए क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी, तो हम सोते रह गए। ये कैंप पे लीव कर दिया है, अब हम लोग जा रहे हैं। ये मतलब उसको दे देते हैं, नहाने के लिए लिया था, और सुबह सुबह नहाए भाई साहब, जम गए। नहाना ज़रूरी था, खैर क्या करें। 2 हेलीकॉप्टर उतरते इधर, जाना आना चलता रहता, और ठीक सामने पूरा मंदिर। ये हेलीकॉप्टर वालों को एकदम सीधा, कोई थकान नहीं। और सीरियसली बताऊँ तो हेलीकॉप्टर से आके दर्शन करना सेंस नहीं है यार। पूरी चढ़ाई करके नहीं आओगे तुम जब तक, पसीने नहीं बहाओगे जब तक, वैल्यू नहीं होगी ना उस चीज़ की। हाँ, जो कैपेबल नहीं है आने का, मेडिकल कंडीशन है या हाथ पैर साथ नहीं देते, उनके लिए सही है। 45+, 50+, यहाँ पे 55 साल 60 साल के ओल्ड चढ़ रहे हैं, हमारे साथ चढ़े थे, वो भी एक अलग चीज़ है। जवान तो यार खच्चर और ये हेलीकॉप्टर सेंसलेस और शेमफुल।
कम से कम पता है, कम से कम 6 सेकंड 7 सेकंड देखा मैंने। मजा आ गया। मैंने तो प्रसाद यूज दिया हाँ, बस दान यूज दिया। मैं तो खाली हूँ। मेरे को तो ये भी पता नहीं मांगना क्या है, पेंट हूँ। वो जल है उसमें, जल है पीछे का, नीचे से भाई, पीछे घर जाएगा ना। जय करम भोलेनाथ की। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भीमशिला यही पत्थर था, विशाल पत्थर, जिसने पानी के बहाव को 2 भागों में बांटा था, जिसकी वजह से केदारनाथ मंदिर बचा था। बहुत शानदार, बहुत बड़ा पत्थर ऐसे कटा था 2 भाग में, एक इधर एक इधर। पहले बाबू को बस लास्ट फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, फिर यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। वैसे भी बहुत लेट हो गए, 12 बज गई है। तो अब चलते सीधा कुछ खाते पहले, फिर चढ़ाई उतरते पूरी। बहुत लंबा सफ़र हो चुका है, पूरे भीगे पड़े हैं अभी, हमारा लगेज भी सारा गीला हो गया, क्या करें। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमने थैली में रख दिए थे पहले। सफ़र बहुत ज़्यादा कठिन था, थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी। और ये शॉर्टकट जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये हमने चढ़ाई के समय इस्तेमाल नहीं किया था ये शॉर्टकट, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। और अभी हम लोग इस शॉर्टकट से उतर रहे, जो सीधे के सीधे हमारे 5.5 किलोमीटर बचा रहा है। और ये शॉर्टकट है सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 मीटर का, और वहाँ से हम लोग आ रहे हैं रिटर्न। कुछ ऐसे ही रास्ते हैं यहाँ के। हर हर महादेव। बहुत कठिन थी यात्रा। अभी मैं देखो इस वाले ब्रिज पे पहुँचा हूँ, जो मैंने ब्रिज आपको दिखाया था स्टार्टिंग में जाते टाइम। और अभी तो बहुत बाकी है, लेकिन एनर्जी पूरी है। 6 किलोमीटर और है, और अभी बच रही है शाम की 4, और फिर यहाँ से रिटर्न बाइक से निकलना भी है। देखते कैसे होता है। और गाइस बारिश जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम लोग ऊपर से लेके यहाँ तक पूरा कंटिन्यू भीगते हुए आए, और एंड तक बारिश नहीं रुकी थी। बहुत परेशानी हो रही थी ट्रैवल करने में। अब धीरे धीरे पैरों की जान खत्म हो रही है, खाली 2.5 किलोमीटर और बच रहा है। और वो ब्रिज था ना, वहाँ से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप चल रहे हैं, रुके नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे भी ट्रैवल करना है इसलिए। 1 किलोमीटर और है, और बरसात रुकी नहीं रही है, चलती जा रही है, लेकिन हमको भी रुकना नहीं है। अब जैसे तैसे करके हम लोग गौरीकुंड तो पहुंच गए, लेकिन गौरीकुंड में पहुंचने के बाद जो हमें पता लगा, वो सुन के हमारा दिल और दिमाग दोनों हिल गए भाई। गौरीकुंड तो पहुंच गए, लेकिन गौरीकुंड से वापस सोनप्रयाग ले जाने वाली गाड़ी अवेलेबल नहीं है। तो 6 किलोमीटर और जो गाड़ी लेके जाने वाली है, वो भी हमको चल के जाना पड़ेगा। अभी क्या सीन हुआ, गौरीकुंड से सोनप्रयाग आने तक बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। बारिश आने की वजह से कोई व्यवस्था नहीं है कार आने ले जाने का, तो वहाँ पे लोग लड़ाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं बहुत भयंकर। तो हमने सोचा कि चुपचाप 6 किलोमीटर चल के तय कर लिया जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रात हो जाएगी, ये लोग लेके नहीं जाएंगे, और हम हटके ले जाएंगे। बस भगवान का नाम लेते चलते जा रहे हैं। हर हर महादेव। अब मेन प्रॉब्लम हमारी ये नहीं थी कि हमको 6 किलोमीटर और चलना है यार। देखो अब 16 किलोमीटर चल के आए हैं, तो 6 किलोमीटर और सही। मेन हमको डर ये लग रहा था कि कंटिन्यू बारिश होने की वजह से इस सड़क पे लगातार लैंडस्लाइड्स हो रही थी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आ नहीं रही थी लेने के लिए। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग ये 6 किलोमीटर भी पार कर गए और पहुंच गए नीचे। फाइनली भी वहाँ पहुंच गए जहाँ से गाड़ी लेके जाती है ऊपर। अभी मेरा लेफ्ट वाला जो घुटना है ख़त्म सा लग रहा है, बहुत दुख रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें होटल पकड़ना है जल्द से जल्द। फिर आगे कोई ड्राइव नहीं करेंगे, बाकी सब सुबह देखेंगे। शुक्र हो मेरे केदार बाबा का, जिन्होंने हमको पहुँचा दिया सही सलामत। हर हर महादेव। फिर पार्किंग से गाड़ी उठाने के बाद यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर दूर जाके हमको एक होटल मिला। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ रुक रही थी, प्रॉब्लम्स तो आई जा रही थी धमाधम। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि कंडीशन कुछ ऐसी है। हमारे सारे बैग भीग गए, हमारे सारे कपड़े भीग गए, पहनने को बदन पे कपड़ा नहीं है। अभी नहा के निकले हैं, अभी है तो बस
ये गमछा है, इसी के भरोसे पूरी रात निकालेंगे। ऐसी कंडीशन होगी देखो आप, मतलब जब जा रहे हो तो कैसी भी परीक्षा ले सकते हैं महादेव जी, अपन कुछ नहीं कह सकते उसमें। अभी कोई कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, सारे भीगे पड़े हैं। अभी फुल पंखा चला रखा है, सुखा रहे हैं और हम रजाई में घुस रहे हैं। फिर सुबह ये सूख जाएंगे, नहीं भी सूखे तो फेंकने तो पड़ेंगे। फिर सुबह निकलेंगे सीधा ऋषिकेश। अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, दवाई वगैरह लगाएंगे, दवाई खाएंगे और सो जाएंगे मस्त। बाकी मिलते हैं आपसे कल, गुड नाइट। सुप्रभात मित्रों, नया दिन नई प्रॉब्लम। बुलेट का टायर पंचर, 4 पंचर वालों ने मना कर दिया था क्योंकि पीछे इसका डिस्क है, तो वो बोले हम इस गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे तैसे करके एक पंचर वाले ने हाँ बोला। उसको भी पंचर के अलावा कुछ नहीं आता था। गाड़ी का टायर वगैरह सब हम लोगों ने निकाला, डिस्क ब्रेक्स वगैरह हमने निकाले, सब काम हमने किया। उसको खाली एक चीज़ आती थी, पंचर निकालना, और उसने वही किया और बाकी सारा काम हमने किया। तो 2 से ढाई घंटे यहाँ वेस्ट हो गए भूखे पेट। सुबह से भूखे पेट निकले वहाँ से, अभी दोपहर की 1 बज रही है। अब जाके कुछ खाएंगे हम। गाड़ी सही होने में तो 2-2.5 घंटे लग गए। तो अभी हम लोग उस होटल में रुके जहाँ हमने नाइट स्टे किया था ना, गुप्तकाशी में, वहाँ ये वाला होटल। ध्यान नहीं होगा आपको, यहाँ से मैंने दिखाई थी सीन। अभी मैं एफजी चला रहा हूँ और भैया चला रहे हैं रॉयल एनफील्ड, जिसकी हमारी डील पहले हो गई थी कि आते टाइम मैं एफजी चलाऊँगा और वो एनफील्ड चलाएँगे। बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। बाकी अभी कुछ खाते हैं, फिर नॉन स्टॉप ऋषिकेश। क्या है कि 20-25 किलोमीटर तक ही है वो रास्ता जो अपन ने नापा था, 40 किलोमीटर। उसके बाद तो बढ़िया वैल्यू अभी इसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम लोग नॉन स्टॉप ड्राइव करके पहुंच गए ऋषिकेश। ऋषिकेश पहुंचने के बाद मैंने कोई फुटेज कैप्चर नहीं करी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे और हमारी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद अगले दिन हमने ऋषिकेश में पकड़ा ऑटो से पहुंचे हम लोग त्रिवेणी घाट थोड़ी बहुत घूमी, गंगा जल भरा, गंगा स्नान किया, सारे पाप धोए एकदम बढ़िया तरीके से, और थोड़ा बहुत कुछ सामान हमने ख़रीदा। अगले दिन बस पकड़ी और बस से हम सीधा पहुँचे दिल्ली रेलवे स्टेशन। ट्रेन के अंदर की हालत दिल्ली में भयंकर गर्मी, नेक्स्ट लेवल गर्मी है। तो भैया अगले दिन सुबह 7:30 बजे सही सलामत हम लोग पहुंच गए हमारे घर। इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन घंटी इतनी जोर से बजाना कि जब भी नया वीडियो है तो सबसे पहले आपके कानों में आवाज आए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।